Hello and welcome to Study with Elena. आज आम 8th क्लास जोग्राफी सेकेंड चैप्टर भूसंबलर पार्ट 4 प्राकृतिक उद्भिद और वन्यप्राणी विषय में डिस्कसन करवा. देन लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. प्राकृतिक उद्भिद और वन्यप्राणी. प्राकृतिक उद्भिद और वन्यप्राणी विषय को डिस्कसन करने पूर्व लेफ्ट पट साइड रे थिबा बॉक्स रे थिबा स्टोरी विषय जानिबा. देन टॉपिक को स्टार्ट करवा. आरती गाँव में थिला बेले गाँवर झील मैंने तालपत्र को रंग करी सुंदर सुंदर बिछना आसन बैग आदि तैयारी करुथिबार देखिथिला. ता मनरे मध्य सेहिपरि हस्तशिल्प वस्तु तैयारी करिबा पई आग्रह जन्मथिला. दिने आरती तार बापा को यह विषय रे पचारिला. बापा आम सार कहूथिले जे भुवनेश्वर रे एक हस्तशिल्प प्रदर्शनी हेउची, मते टिके सेही हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखाइबा को नियंती नहीं. आरती बापा तार आग्रह भांगी न पारी रविवार दिन हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखाइबा को नेले. प्रदर्शनी रे अनेक मंडप थिला. प्रति मंडप रे भिन्न भिन्न हस्तशिल्प सामग्री मान सजाई रखा जाइथिला. आरती बापा को प्रश्न कला, बापा एते सुंदर सुंदर जिनिस केउथिरे तैयारी होईची ओ केउठारु आसीची? बापा कहिले एगुड़िक आम राज्य देश जंगल मानकरे थिबा उद्भिद और प्राणी मानक ठारु संग्रह करा जाइची. काठ बाउंस बेत सिंह पर चमड़ा आदि रे तैयारी होई एठाकू आसीची. तेबे बापा को सी क्वेश्चन करथिला आरती जे आमर हस्तशिल्प गुड़िक केउठु आसुची. आम सार कहउथिले जे भुवनेश्वर रे गोटे कण अछि ना हस्तशिल्प प्रदर्शनी अछि, मते सेठाकू बुलाई नियंतु. तेणु बापा कौन करथिले ना आरतीर कथा को भांगी न पारी नेकी तांकू सेठिकी जाइथिले. सेठु देखिला परे आरती बापा को क्वेश्चन करथिला जे ए सब जिनिस केउठु आसीची. तो बापा कहिथिले जे आम राज्य रे थिबा ओ आम देश रे थिबा विभिन्न प्रकार जंगलरू विभिन्न प्रकार कंचामाल संग्रह करा जाई ए सब जिनिस तैयारी होईची ओ एगुड़िक एही प्रदर्शनी को आसी अछि. देन चलो टॉपिक को स्टार्ट करबा. मनुष्य बिना साहाय्य आपा आपे जन्मी बढ़ुथिबा वृक्ष लता तृण आदि को प्राकृतिक उद्भिद कहुए. तेबे प्राकृतिक उद्भिद क्या कहुए ना बिना मनुष्यर साहाय्य जो उद्भिद आपे आपे बढ़ी थाए ताकू प्राकृतिक उद्भिद कहुए. अश्ममंडल बारिमंडल और वायुमंडल मिलन स्थल थिबा संकीर्ण अंचल जेउठारे प्राकृतिक उद्भिद वन्यप्राणी माने रही थांती ताहाकू जैवमंडल बोली कहुए. तेबे जैवमंडल क्या कहुए ना जोठी अश्ममंडल बारिमंडल और वायुमंडल ये तीनोटी मंडलर समावेश होइथिबो सही अंचल रे जो प्राकृतिक उद्भिद और वन्यप्राणी देखाजिबो ताहाकू ही जैवमंडल कहुए. देख राइट साइड रे गोटे बॉक्स टे देइछि. जैवमंडल रे थिबा समस्त उद्भिद और प्राणी बंची रहिबा पई परस्पर सहित संपृक्त और निर्भरशील. यही पारस्परिक सहवास्तन और निर्भरशीलता को परिसंस्था बा इकोसिस्टम बोली कहुए. ताले इकोसिस्टम बा परिसंस्था क्या कहुए ना जैवमंडल रे थिबा समस्त उद्भिद और प्राणी बंची रहिबा पई परस्पर उपरे निर्भर करती. माने प्राणी माने उद्भिद मानक उपरे निर्भर करती और उद्भिद माने मध्य प्राणी मानक उपरे निर्भर करती. एहाकू ही इकोसिस्टम बा परिसंस्था बोली कहुए. प्राकृतिक उद्भिद और वन्यप्राणी अति मूल्यवान संबल. तेबे आम पृथ्वी रे थिबा प्राकृतिक उद्भिद और वन्यप्राणी ये दुई जण होउसंती अत्यंत मूल्यवान संबल. जैवमंडल सुरक्षित रहिले प्राकृतिक उद्भिद और वन्यप्राणी माने मध्य वंशवृद्धि कौन हो पार ना ठीक भावे हो पार और सहवास्थान रे उन्नति घटे. एहा द्वारा परिवेशर भारसाम्य कौन हुए ना रक्षा हुए. व्यवहार केम जानिबा ना प्राकृतिक उद्भिद मनुष्य को विभिन्न भाव में साहाय्य करिथांती. वृक्ष मनुष्य को काठ जोगाए और प्राणी मान को आश्रय दिए. आमे प्रश्वास रे ग्रहण करुथिबा अम्लजान को उद्भिद प्रस्तुत करे. फसल उत्पादन हेबा पई आवश्यक हेउथिबा मूल्यवान मृत्तिका को अवक्षयरु रक्षा करे और भूगर्भस्थ जल संचय रे साहाय्य करे. अरण्य रे थिबा वृक्षलता आदि आमे फल मंजी क्षीर अठा औषधीय पदार्थ एपरिकी लेखालेखी हेबापई आवश्यक कागज मध्य पाई थाउ. तेबे कहिछि जे आमर जो वन्यप्राणी रहिसंती सेमानी भी आम पई केते उपकारी और जो प्राकृतिक उद्भिद रहिसंती तांकठो आमे कोन कोन पाउचे काठ लाख झुणा एमिति कि आमे जो पेपर रे लेखुचे जो कागज रे लेखुचे से कागज मध्य हमकु से दोचे आ जे कोनोसी औषध जड़ी बूटी मध्य आमे जंगल रु संग्रह करछु. ताले जानि परथिबा जंगल आम पई केते उपकारी. यह व्यतीत उद्भिद आमर अन्य आवश्यक
आवश्यक मेटाइबा प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में साहाय्य करिथाए। केवल जे एसबू जिनस जंगल आमको दिए सेटा भी नुहे, आमको प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में जंगल बहुत परिमाण में साहाय्य करि थाए। वन्यप्राणी कौन ना पशु पक्षी कीट पतंग एपरिकी जलचर जीव मानक वन्यप्राणी रूपे गणना कराए। तेबे जो वन्यप्राणी क्या कह ना कीट पतंग हूँ कि बड़ बड़ पशु हूँ कि बड़ बड़ पक्षी हूँ कि छोट छोट जीव और छोट छोट पक्षी हूँ समस्त को नहीं आम वन्यप्राणी रूपे गणना करूँ। एमानठारू आम दुग्ध पाऊ, मांस पाऊ, चमड़ा, पशम आदि पाई थाउ। महुमाछी फेणारू आम महु संग्रह करूँ। महुमाछी माने फूलरे पराग संग्राम कराई थांती, किंतु विभिन्न जातिर कीट पोक परिवेश को अलिया आवर्जना गुड़िकर पचाई सढ़ाई सफा कर दे थांती। ताहले जे केवल जे पशु माने प्राणी माने छोट छोट जीव माने आम परिवेश को केवल क्षति पहुँची थांती ता नहीं, से माने आम परिवेश को अनेक उपकार मध्य करिथांती। जेमिति उद्भिद आम मानक परोक्ष प्रत्यक्ष भाव में साहाय्य करिथाए, सेमती छोट छोट पक्षी हुंतु कि बड़ बड़ पक्षी हुंतु कि छोट छोट कीट भी हुंतु से माने आम परिवेशर सुरक्षा रे बहुत परिमाण में अंशग्रहण करि थांती। विभिन्न जातिर कीट पोक परिवेश को अलिया आवर्जना सफा करिबारे साहाय्य करती। कुआ, सागुणा आदि पक्षी माने मध्य कीट पतंग, पशुपक्षी और मनुष्य मानकर शवगुड़ी को खाई परिवेश को सफा रखती। सान ठारू बड़ पर्यंत समस्त प्राणी मिलित भाव में परिसंस्थार भारसाम्य रक्षा करती। तेबे आमर जो परिसंस्था रही, आमर जो परिवेश रही, से परिवेश और से परिसंस्था को सुंदर भाव गढ़िबारे छोट जीव ठू आरंभ करी बड़ जीव पर्यंत, छोट उद्भिद ठारू आरंभ करी बड़ उद्भिद पर्यंत समस्ते कौन करती ना बहुत भल भाव बा परोक्ष और प्रत्यक्ष भाव में आमर साहाय्य करि थांती। गोटे बक्सटी अच्छी, से बक्सटी को देख। भारतीय उपमहादेश में देखा जाउथिबा सागुणा पक्षी मृत प्राणी मानकर शव खाइबा द्वारा परिवेश दूषित हुए नहीं। कारण मृत जीव जो भी पड़िकी रही थाए, सेटा प्राणी हो कि पशु पक्षी हुंतु, सागुणा माने कौन करती सेगुड़ी को खाई दियंती, जहाँफल परिवेश कौन नष्ट हुए नहीं। शारीरिक जंत्रणा उपशम व्यवहार करा जाउथिबा डाइक्लोफ्लोनिक नामक औषध प्रयोग होइतिबा गृहपालित पशुंग शव खाई सागुणा माने मूत्राशय जनित रोग रे आक्रांत हेबा द्वारा सेमानकर वंश लोप पाउछि। तेबे आमे गाई मानकु जो कीटनाशक औषध गुराक दउछे सेमानक रोग समय पे डाइक्लोफ्लोनिक मेडिसिन दिया जाउछि। फल गाई माने जेतले मरि जाउछंती सेमानक शरीर को की खाउछि, सागुणा माने खाउछंती। सागुणा माने ताकु खाइबा फल कोन होउछि ना सागुणा मानकर मृत्यु घटुछि। देन चलो डिस्कसन करबा वितरण विषय रे, उद्भिदर वितरण विषय चलो डिस्कसन करबा। उद्भिदर बुद्धि मुख्यतः आलोक, उत्ताप और आर्द्रता उपर निर्भर करिथाय। तेबे उद्भिद बढ़िबा पई, गोटे गच्छ बढ़िबा पई कौन कौन आवश्यक करे ना आलोक आवश्यक करे, उत्ताप आवश्यक करे और आर्द्रता उपर निर्भर करे। एही सब को विचार करी पृथ्वी रे विभिन्न अंचल रे उद्भिद को 4टी श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। गोटे अरण्य, तृणभूमि, कंटावन और होची तुंद्रा उद्भिद। तेबे उद्भिद को 4 भाग में विभक्त करागला, विचार करा जाई। सेगुड़िक है अरण्य, तृणभूमि, कंटावन और तुंद्रा। अधिक पुष्टियुक्त अंचल में बड़ बड़ वृक्ष गुड़िक घंच भाव में बढ़ी थाए। पुष्टिपातर परिमाण कमिबा अनुपात सेगुड़िकर आकार और घनत्व क्रमशः कमी कमी जाए। पृथ्वीर मध्यम पुष्टियुक्त अंचल में छोट छोट गछ थिबा तृणभूमि मान देखा जाए। माने जोटी कम पुष्टिपात हुए सेटार कम छोट 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 वृक्ष देखा जाए। अल्प पुष्टि होता शुष्क अंचल निकृष्ट वृक्ष व कंटाबुदा देखा जाए। जो अंचल जमा भी वर्षा हुए नहीं सेटार कंटाबुदा मान देखागला। एगुड़िकर चेर जल पाइबापी भूमिर अधिक गभीर को जाए। अधिक जलीय बाष्प त्याग को निजक रक्षा करने सेगुड़िकर पत्रपुष्ट चिक्कण और पत्रगुड़िक मोटा और कंटायुक्त होता है। मेरु अंचल में शिउली और हिमगुल्म मुख्य देखा जाए। यह तुंद्रा बोली कहुए, जेहेतु सेठारे अधिक बरफ पड़े, अधिक ठंडा अंचल होता है, से शिउली मुख्य देखा जाए, से तुंद्रा बोली कहुए। बर्भाभूत पर्वत शिखर गुड़िक तुंद्रा जातीय उद्भिद जन्मे। पत्र झड़ा देउथिबा दृष्टिकोणरू विचार कले जंगल 2 प्रकार। तेबे आमे जदि पत्र झड़ा को विचार करिबा, पत्र झड़ा अनुसार उद्भिद और जंगल जो अच्छी जंगल केते प्रकार ना 2 प्रकार। गोटे होची चिरहरित और पर्णमोची।
ଚିରହତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅତିବୃଷ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ସାରା ଜଳ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ ବର୍ଷା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ପତ୍ର କ'ଣ ହେବ, ସବୁବେଳେ ସବୁଜମୟ ହେବ। ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଜ ଥାଏ। ବର୍ଷର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକାକାଳୀନ ହୋଇ ପତ୍ର ଝଡ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ। ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ଜଳ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପତ୍ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପମୋଚନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଜଳକ୍ଷୟରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜଳାଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଝଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଜଳମୋଚନରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ତାଙ୍କୁ। ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତାର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଆମେ ଯଦି ମାର୍କ କରିବା, ସେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିରକ୍ଷ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଓ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ। ତା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ନିରକ୍ଷ ଅରଣ୍ୟ। ତାହେଲେ ନିରକ୍ଷ ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବିଷୁବରେଖାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଓ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତାପ ଓ ଜଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଶକ୍ତ କାଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଘନ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତାହାକୁ ନିରକ୍ଷ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଅବବାହିକା, ଆଫ୍ରିକାର କଙ୍ଗୋ ଅବବାହିକା ଓ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଆବୁଲସ୍, ମେହଗାନୀ, ରବର ଇତ୍ୟାଦି ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମିଥାଏ। ତେବେ ନିରକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ରୁହେ। ମାନେ ଶକ୍ତ କାଠ ଗଛ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମେହଗାନୀ, ଅବୁଲ, ରବର ଏହିସବୁ ବୃକ୍ଷ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି ଆସିଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ନିରକ୍ଷ ଅରଣ୍ୟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଓ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଋତୁକାଳୀନ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେହେତୁ ଋତୁକାଳୀନ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ। ଏହି ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ପତ୍ର ଜଡ଼ା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ନା ତାର ସବୁତିକ ପତ୍ରକୁ ଝଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା, ପୂର୍ବ ବ୍ରାଜିଲ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି, ଓଡ଼ିଶାର ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପର୍ବତାଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶିଶୁ, ବାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ 25 ଡିଗ୍ରୀରୁ 65 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟକୁ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 2 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ଓ ଶୀତଳ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ। ଉଷ୍ମ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ତୈଳଯୁକ୍ତ ପତ୍ର ଓ ମୋଟା ବକଳଯୁକ୍ତ ଅଲିଭ ଓ ଓକ୍ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମେ। ଏହା ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଶୀତଳ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ, ନରମ କାଠଯୁକ୍ତ ଓ ପାଇନ୍ ଜାତୀୟ ଅଟେ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନରମ କାଠଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲଟି ସାଇବେରିଆ, ସାଣ୍ଟିନୋଭିଆ, କାନାଡାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଓ ଭାରତର ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚ ଅଂଶରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ପାଇନ୍, ଫିର୍ ଇତ୍ୟାଦି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 32 ଭାଗ ଭୂମିର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଭାଗ ଭୂମିର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ନା 32 ଭାଗ ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ନାମ ରହିଲା ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 80 ଭାଗ ଅଟେ। ସେମିତି ବିତରଣ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
जंगल में मुक्त भाव में विचरण करी बास करुवा पशु पक्षी कीट पतंग और सरीसृप आदि को वन्यप्राणी बोली कहू। ताले वन्यप्राणी क्या कहुए ना जंगल में जी मुक्त भाव में जो पशु पक्षी मैंने बुली था से आम वन्यप्राणी बोली कही था। आहार दृष्टि विचार करी वन्यप्राणी को तीन भाग में विभक्त करमती तृणभोजी मांसाशी और उभयभोजी। तृणभोजी प्राणी यथा हाथी संबर मृग हरिण जेब्रा और जिराफ आदि निजर खाद्यपाई केवल उद्भिद उपर निर्भर करती। मांसाशी प्राणी यथा बाघ सिंह हेटाभाग आदि तृणभोजी प्राणी मानक मारी सेमानकर मांस को खाद्य रूपे व्यवहार करती। उभयभोजी प्राणी तथा बिलुआ भालू इत्यादि निजर खाद्यपाई उभय उद्भिद और तृणभोजी प्राणी मानकर मांस उपर निर्भर करिथांती। मोट उपरे देखा गले समस्ते वन्यप्राणी निजर बंचापी प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में जंगल उपर ही निर्भर करिथिबारु सेमाने अरण्य सहित निबिड़ भाव में संपृक्त। तेबे जेकोसी प्राणी हूँ से तृणभोजी हूँ कि मांसाशी हूँ कि उभयभोजी हूँ से मैंने कौन करती ना जंगल उपर ही निर्भर करिथांती। सेथिपई सेमाने कौन जंगल सहित संपृक्त अटंती। भू प्रकृति जलवायु अनुसार पृथ्वी रे विभिन्न अंचल भिन्न भिन्न प्रकार अरण्य देखा जाउथिबारु सेठारे विभिन्न जातिर वन्यप्राणी देखा जाती। आफ्रिकार कंगो अववाहिका दक्षिण अमेरिकार आमाजन अववाहिकार अरण्य घंच और भूमि सन्तसंतिया होइथिबारु एठारे साप कुंभीर विभिन्न सरीसृप डालकु डाल डेई पारुथिबा मांकड़ और सिंपाजी ओरंग ओटांग भली वन्य मनुष्य वास करती। ग्रीष्ममंडलीय तृणभूमि यथा आफ्रिका महादेशर साबना अंचल में हरिण जेब्रा जिराफ बणुआ घोड़ा आदि तृणभोजी प्राणी एवं बाघ सिंह आदि मांसाशी प्राणी बहु संख्यार वास करती। प्रेरी और स्टेपी प्रभृति नातिशीतोष्ण तृणभूमि गुड़िकर घास छोट और नरम होइतिबारु सेठारे मेंढा और घोड़ा अधिक देखा जाती। सहारा और साउदी अरबर ग्रीष्ममंडलीय मरुभूमि गुड़िकर ओट पक्षी प्राणी कारण ओट अल्प पानी पी अधिक दिन बंची पारे से एगुड़िक कौन कम जोटी पानी मिले से अंचल मानक देखा जाती। आफ्रिकार कालाहारी मरुभूमि में ओट पक्षी ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि में एमु और कंगरू प्रधान देखा जाती। आंटार्कटिका बरफवृत अंचल में पेंगुइन नामक पक्षी वास करती। ताले आंटार्कटिकार जो बरफवृत अंचल से अधिक कौन देखा जाती ना पेंगुइन देखा जाती। उत्तर मेरु अंचल में धला भालू सील सिल्भर फॉक्स आदि नरम लुम्पयुक्त प्राणी वास करती। भौगोलिक स्थिति और परिवेशर भिन्नता कारण भारतर विभिन्न अंचल में अरण्य मानक भिन्न भिन्न प्रकार वन्यप्राणी वास करती। सेगुड़िक मध्य हाथी बाघ सिंह गेंडा भालू गयल हरिण बराह आदि प्रधान। सुंदरवन अंचल बाघ पाई प्रसिद्ध। तेबे सुंदरवन अंचलटा आमर होची रॉयल टाइगर को सेथिपाई होची प्रसिद्ध। भारत नेपाल सीमांतरे हिमालय अंचल में कस्तूरी मृग और चमरी गाई देखा जाती। भारतर अरण्य गुड़िकर नाग तंप रणा आदि विषधर सर्प और अजगर अहिराज आदि अतिकाय सर्प और जल भागरे गोधी कुंभीर जलहस्ती मान देखा मिले। भारतर प्राय सबु अरण्य मयूर सुआ सारी आदि पक्षी एवं जल भाव में हंस हंसराली शरण पाणीकुआ आदि देखा जाती। मयूर भारतर जातीय पक्षी और बाघ भारतर जातीय पशु। एटा आम भलसे जाने आम नेशनल बार्ड कोटा आम नेशनल कौन एनिमल कोटा। ओडिशार जंगल मानक हाथी बाघ चिताभाग देखा जाती। अनुगुल संबलपुर कोरापुट आदि जिले में अन्य मानक नीलगाई और चौसिंगा हरिण और मालकानगिरी खड़ियाल अंचल अरण्य मानक बणुआ कौन देखा जाए ना मईच देखा मिले। ओडिशारे प्राय सबु अरण्य हरिण संबर कुटुरा बराह भालू आदि प्राणी एवं मयूर कुंभाटुआ सुआ सारी सिंह आदि पक्षी देखा मिलती। ओडिशार नदी और ह्रद मानक पाणीकुआ हंसराली बग गेंडालिया आदि नाना जातिर पक्षी और कुंभीर मगर कईच आदि प्राणी देखा जाती। चिलिका ह्रदरे डल्फिन देखा अनेक पर्यटक आसी था। तेबे चिलिका ह्रद को आम ओडिशारे अच्छी सेठारे अधिक परिमाण में डल्फिन देखा जाती। प्राकृतिक उद्भिदर संरक्षण आम केमती करवा ना 200 वर्ष पूर्वे पृथ्वी लोक संख्या जहाँ थिला वर्तमान ताठारु ढेर अधिक होइछि। तेबे आम भलसे जानिचे 200 वर्ष तले लोक संख्या एते नथिला जनसंख्या बहुत कम थिला। एबे किंतु जनसंख्या हु बढ़िबारे लागिछि। सेमानकर खाद्य
आवश्यकता मेटाइबा और बसति स्थापन पर अधिक स्थान दरकार होइथिबारु विस्तृत जंगल अंचल को सफा करी कृषि भूमि बासभूमि परिणत करा जाउछि। फल कौन होछि ना जंगलर आयतन दिनकु दिन ह्रास पाइबारे लागिछि। एहा द्वारा पृथ्वीर सबु अंचल रे जंगलर अवक्षय घटिबाकु परिवेशर भारसाम्य नष्ट हेउछि। एथिपई जंगल को ध्वंसमुखरु रक्षा करिबा आवश्यक होई पड़िछि। अरण्य मानव समाज रे एक कौन होछि ना अमूल्य संबल जहा कौन करे ना मनिषर हस्तक्षेप द्वारा सेमानकर आश्रयस्थल नष्ट होइथिबारु अनेक प्रजातिर उद्भिद और प्राणी कौन होउसंती ना असुरक्षित होई पडुसंती। सेमानकर विलोप विपदग्रस्त हेबार कारण गुड़िक मध्य अरण्य क्षय मृत्तिका क्षय निर्माण शिल्प वन्याग्नि सामुद्रिक बात्या भूस्खलन आदि प्राकृतिक मानवीय कारण उल्लेखযোग्य होइछि। निम्नलिखित पंथा व्यवहार करी प्राकृतिक उद्भिदर संरक्षण आमे करि परिबा। जेमिति कि मन इच्छा जंगल काटिबा बंद करिबाकु हेबो, कारण जेउ परिमाण रे जंगल कटा जाउछि सेही परिमाण रे नुआ जंगल सृष्टि हेबा संभव नुहे। पहाड़िया अंचल रे पोडु चाष भली स्थानांतरित कृषि पद्धति को बंद करिबा, जोटा कि आमे कोन करू ना झूम चाष बोली जोटा को पोडु चाष बोली को जंगल को सफा करिकि निया लगै दियंती। निया लगै साला परे माटी रे जो पाउंस बारे ताकू कोन करंती ना हळ करिकि पुणी आउथरे फसल करंती। तो से भलिया चाष करिबा द्वारा परिवेश कोन हुए ना नष्ट हुए और विभिन्न प्रकार उद्भिदजात गछ भी नष्ट हुए। अनियमित पशुचारण बंद करिबा आवश्यक। सामाजिक वनीकरण पथ पार्श्वस्थ वृक्षरोपण समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रे वनीकरण तथा वनोत्सव जरिया वृक्षरोपण व्यवस्था व्यापक रूपे करने आवश्यक। वन्यजंतु संरक्षण पर आजिकल अंडा को बहुल भाव में खाद्य रूपे व्यवहार कर कुकुड़ा बतक आदि पक्षींकर वंशवृद्धि घटु पारि नाही। मयूर पर एक लोभनीय वस्तु, पर संग्रह पर मयूर को हत्या करा जाउछि। आउ कौन करा जाउछि ना एसबु अर्थनैतिक कार्य बंद करने जनसचेतनता वृद्धि करने नित्यांत आवश्यक। सेमानक संरक्षण होई पारिबो। आउ कौन देछि ना जातीय उद्यान वन्यजंतु अभयारण्य जैवमंडलीय सुरक्षा आदि गठन करागले वन्यजंतु सुरक्षित वासस्थान पर वंशवृद्धि करिहेब। वन्यप्राणी संरक्षण पर 1972 मसीह आम देश में वन्यप्राणी बोर्ड गठन करा जाइछि। देशर विभिन्न अंचल में केतेगुड़िए अभयारण्य जातीय उद्यान व्याघ्र प्रकल्प कुंभीर प्रकल्प और पक्षी विहार मान स्थापन करा जाइछि। एहा फल वन्यजंतु बास करबा सुरक्षित प्राकृतिक परिवेश सेमानकर वंशवृद्धि मध्य करा जाई पारुछि। आज डिस्कशन एठी शेष होला। आज डिस्कशन टी भल लगी निश्चिंत भाव में लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करने भूलु ना। थैंक्स फॉर वाचिंग।